हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जसप्रीत कौर कोहली। चलिए, आज का प्रॉमिस पूरा हुआ, वादा पूरा करते हैं। आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आज हम व्लॉग डालेंगे अपनी लव स्टोरी के बारे में, कि हम लोग कैसे मिले, कहाँ मिले और हमारी मैरिज कैसे हुई। वो सब बातें आपसे आज शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, आवर लव स्टोरी। एक्चुअली में हम लोग मिले थे फेसबुक के थ्रू। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। मैं मसूरी स्कूल में टीचर थी और मेरे साथ मेरा बेटा था। और ये मिस्टर कोहली ये ऑस्ट्रेलिया में थे उस समय, क्योंकि बेसिकली तो हम लोग पटियाला पटियाला ही रहते थे। मिस्टर कोहली और मैं देहरादून रहती थी, बट इनके बेटे थे ऑस्ट्रेलिया, तो ये उनके पास गए हुए थे। तो हम लोग फेसबुक पे ही फ्रेंड्स थे। और फ्रेंड्स भी मैं आपको बताऊंगी, पर आप लोग विश्वास करेंगे हैं या नहीं करेंगे, बट जो रियलिटी है वो मैं आपसे बताऊंगी ज़रूर, है ना। कुछ लोग स्टोरी बना के बताते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, पर जो रियल में मेरे साथ हुआ मैं वो शेयर करूंगी आपसे। एक्चुअली में क्या था कि एक बारी क्या हुआ कि जैसे ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती हैं, टेंशन चलती रहती हैं। तो मैं बहुत परेशान थी, मतलब एटलीस्ट 4 साढ़े 4 बजे तक मैं जागी रही। और मेरे मन में यही बात आ रही थी कि हे गुरु तेग बहादुर साहिब जी, कोई कोई भेजो मेरी लाइफ में, अच्छा लाइफ पार्टनर हो। क्योंकि मैं काफ़ी टेंस थी, क्योंकि अकेले जो है बच्चे के साथ एक औरत का लाइफ काटना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सो गई। तो मैं सपने में जैसे ना मैं किसी को मिल रही हूँ, किसी के साथ हूँ, मतलब और ना मतलब जैसे कि मैं किसी के साथ हूँ, कहीं आ रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, ऐसे ना, मतलब कि मेरे सपने में वो सब चीज़ें मेरे को दिख रही थी। कहते हैं कि जैसे पहले सपने में आभास हो जाता है जो होने वाला होता है, मे भी ऐसा कुछ। तो चलिए, सुबह हुई, मैं उठी। उसके बाद जैसे रूटीन वाइज इंसान पहले मतलब फेसबुक देखता है, व्हाट्सअप देखता है। तो मैंने फेसबुक देखा तो देखा मिस्टर कोहली की रिक्वेस्ट मेरे मेरे फ़ोन पे आई हुई थी। तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई। उसके बाद इनकी ऑस्ट्रेलिया की पिक्स थी, वो देखी, जो कि रिक्वेस्ट शो हुई, एक्सेप्ट करी तो तुरंत पूरी डिटेल आ जाती है फ़ोन पे। तो मैंने इनकी पिक्स देखी, लाइक किया, कमेंट किया। और मेरी मसूरी की पिक्स थी, इन्होंने देखी तो ये तो मिस्टर कमेंट में शेर व शायरी शुरू कर दी इन्होंने। अच्छा। और और इसने जवाब भी शेरो शायरी देने शुरू करते, ये भी शायर बन गई पूरी। तो ना, मतलब मेरे को जब मैंने कमेंट्स के मतलब अपने कमेंट्स पढ़े, तो मैं तो देख के मतलब बड़ी इम्प्रेस हुई कि भाई तगड़ी वाली शेरो शायरी मेरे कमेंट्स के उसमें। तो जब मैंने कमेंट्स देखे मिस्टर कोहली के, तो कमेंट्स देख के तो मैं तो ओब्वियसली कोई भी लड़की होगी तो बड़ी इम्प्रेस होगी, वाह क्या तगड़ी वाली शेरो शायरी डाली हुई है। तो मैंने अपनी जितनी पिक्स थी इन्होंने मेरी सारी पिक्स देखी, और सब में कोई ना कोई शेरो शायरी डाली हुई है। और मैंने जब देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने इनको थैंक्स लिखा, हर एक में कुछ ना कुछ मैंने भी कमेंट्स किए। तो इनका फिर शेरो कमेंट शायरी में कमेंट इनका मुझे कमेंट आया कि मुझे रिप्लाई भी शेरो शायरी में करो। बिल्कुल। और मैं एक्चुअली मैं इतनी बिजी होती थी स्कूल में कि मतलब सुबह 6:30 बजे से लेके रात के 9-10 बजाते थे। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा था इनसे बात हाँ, मिस्टर करके। कोहली को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ना मैंने फिर अपनी फ्रेंड मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने उससे बात करी, मैंने उसको बताया। तो उसने मुझे बुक दी, उसके पास बुक थी। एक्चुअली में उसका भी फियांसी था, तो उससे बातचीत चलती थी, तो वो भी शेरो शायरी में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। तो उसने मुझे बुक दी,
कहने लगी ये ले, ये तेरे काम आएगी बहुत। तो मैंने फिर इनको शेरो शायरी में रिप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ऐसे हमारा जो था सिलसिला वो स्टार्ट हो गया। तो चलिए जी, मतलब हफ्ता जो था वो ऐसे ही बीत गया। मतलब इनको मेरे रिप्लाई की वेट होती थी, मुझे इनके रिप्लाई की वेट होती थी कि क्या क्या लिख के भेजेंगे अब। एक क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या लिख के भेजेंगे अब। तो ऐसे हम दोनों जो थे वो एक दूसरे के क्लोज आते चले गए। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, 1 वीक के बाद एक्चुअली मैं ना मेरे स्कूल में फाउंडर्स डे था, तो मैं बहुत बिजी हो गई उसमें। तो मैं ना इनको रिप्लाई कर पाई ना ही, मतलब मैंने भी पोस्ट डाली। तो 3-4 दिन बीत गए ऐसे ही। ये कमेंट कर रहे हैं, ये मुझे मैसेज कर रहे हैं मैसेंजर पर मैं ऑनलाइन ही नहीं हुई। इन्हें तो गुस्सा आ गया, फिर क्या बात है, ये गुस्सा हो गई मेरे से, ये नाराज़ हो गई है, क्या बात है, ना ये पोस्ट डाल रही है, ना ही ये कमेंट कर रही है, ना ही ये जवाब दे रही है। तो इन्होंने मुझे मैसेंजर पे कॉल करना शुरू कर दिया। तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही, मैं स्कूल में थी, मैं बिजी थी फाउंडर्स डे पे। मेरी फ्रेंड कहने लगी जसप्रीत मैम सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले आप उठो और उठ के पहले कॉल अटेंड करो। आपके मिस्टर तो बस आप पे से बाहर हो रहे हैं। उठाइए फ़ोन फटाफट से। तो इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल किया था स्कूल में। मैं उठी तो मतलब उस समय रात का टाइम था, क्योंकि इनके यहाँ सुबह हो गई थी, क्योंकि टाइम का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये तो एकदम से वीडियो कॉल किया, मेरे को देखा, मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा, इन्होंने फर्स्ट टाइम मुझको देखा। और देखते ही बोलने लगे कि क्या बात है, आप कहाँ हैं, आपने कोई ना रिप्लाई कर रही हैं, ना कमेंट कर रही हैं, ना पोस्ट कर रही हैं, आप मेरे से नाराज़ हैं क्या। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने इनको पूरा अपना स्कूल का व्यू दिखाया कि ये देखिए ये फाउंडर्स डे चल रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन हुई नहीं हूँ। तो उस समय हम दोनों ने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा। फिर इन्हें विश्वास हो गया कि हाँ ये सही बोल रही है, ये बिजी थी स्कूल में, इस वजह से इसने कॉल अटेंड नहीं किया। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इनकी उस समय बेताबी कि ये बात करना चाह रहे थे मेरे से। तो उसके बाद फिर हमारा मैसेंजर पे कॉल स्टार्ट हुई। तो फिर मुझसे इन्होंने व्हाट्सएप नंबर मांगा, तो नंबर एक्सचेंज हुए एक दूसरे के। तो उसके बाद तो फिर डेली ही फिर वीडियो कॉल स्टार्ट। क्योंकि टाइम का काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि वहाँ पे 4 घंटे का फ़र्क, 5.5 घंटे का फ़र्क था यहाँ का और वहाँ का। तो ऐसे ही बस सिलसिला चलता रहा, और दिनों दिन हम लोग क्लोज आते गए एक दूसरे के, और इतने हैबिचुअल हो गए कि अगर मेरा फ़ोन नहीं आना तो इन्हें बेताबी, इनका फ़ोन नहीं आना तो मुझे बेताबी कि क्या हो गया, कॉल क्यों नहीं आया। और ये मिस्टर रात को नहीं, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे वीडियो कॉल करके, देख मेरे बेस्ट मैन बे का रेस्टोरेंट देख। और मेरा सिडनी का रेस्टोरेंट था, नौरा का रेस्टोरेंट, ये देख। और मैं नींद में होती थी उठ के फिर मैं सारे व्यूज़ देखती थी कि ये कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं मॉल में। और कहाँ गए थे आप लोग, वो जो था वाटरफॉल था ना, हम गए थे वहाँ पे जब मनी लोग साथ गए थे आपके, वीवन में गई थी, और वो जो आप स्लाइडिंग से नीचे को आए थे आप, नाम नहीं याद। तो मतलब जहाँ जहाँ ये जाते थे वहाँ की वीडियो कॉल होती थी, और मेरे को सारे व्यू दिखाते थे। मैंने तो वहीं पे बैठे बैठे पूरा आधा ऑस्ट्रेलिया मैंने घूम लिया था। जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वीडियो कॉल करते थे मुझे। चलिए, अब तो मतलब कि 2 महीने बीत गए थे, और 2 महीने में हम इतने क्लोज आ गए थे। तो फिर इनका प्रोग्राम बना इंडिया आने का। मुझे इन्होंने कहा कि चलिए अब मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो अब जो है हम लोग मिलेंगे। अच्छा, एक बात और, कि जब मैं रात होती थी, मैं मतलब कि रात में ये मुझे कॉल करते थे, और मतलब कि सुबह जब मैं होती थी फ्री तो मैं इन्हें कॉल करती थी, तो वहाँ पे रात हो रही होती थी। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि मैंने कॉल करी है, मैं कॉल कर रही हूँ और ये सो रहे कराटे मार के। इनकी वीडियो कॉल हो रही है, अरे सो रहे आराम से कराटे मार के। कितनी बार तो ऐसे हुआ। तो उसके बाद चलिए फिर आप बताइए आगे, जब आपने आना था ऑस्ट्रेलिया से। तो बस मैं ऑस्ट्रेलिया तो आना सी,
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੈਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई। तो बस बाकी एक्चुअली में क्या था कि मुझे इन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ इंडिया, अब मुझे अब तुमसे मिलना ही मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए इंडिया, हम मिल लेंगे। कहने लगे कि नहीं, जैसे मैं पहुँचूँ इंडिया तुम भी पहुँच जाओ पटियाला फ़ौरन से। तो 27 को ये पहुँचे थे, बाय फ्लाइट पटियाला पहुँचे थे, और 27 को ही हम लोग पहुँच गए। 27 ऑफ मार्च में, है ना, मार्च में आए थे आप। तो हम लोग पहुँच गए थे पटियाला, और वहीं पे इन्होंने फिर वहीं से ही होटल बुक करवाया था इन्होंने हमारे लिए। हम लोग मतलब कि ये तो रात को ही आए थे, हम लोग दिन में पहुँच गए थे यहाँ पे फिर हम लोगों ने रेस्ट किया रात को। और सुबह मतलब हमने कहा कि पहले हम जाएंगे दुखनिवारण साहिब, वहाँ बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे और वहाँ से मत्था टेक कर तब हम मिलेंगे। तो हम लोग पहले फिर गए थे, ये भी मैं भी, हम लोग पहले गए थे दुखनिवारण साहिब गए थे हम लोग पहले, है ना। हाँ, और वहाँ पे मत्था टेक के वहाँ से अरदास करके फिर हम लोग गए थे फूड जेल रेस्टोरेंट। हाँ, हम लोग गए थे फूड जेल, वहाँ हम लोग मिले थे। तो हम लोग फिर गए फूड जेल, और हाँ फूड जेल रेस्टोरेंट है, वहाँ हम लोग बैठे, वहाँ हम लोगों ने बैठ के खूब सारी बातें करी और एक दूसरे को जाना बैठ के हमने कि इनका खैर जान तो पहले ही गए थे क्योंकि 2 महीने हम लोग बातचीत करते रहे थे। तो वहाँ बात हुई, वहाँ मुझे इन्होंने बोला, क्या कहा था मुझे आपने? भाई अक्खा तेरिया बहुत सोहनी वहाँ देख के बोलो। हो गया। इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। मैंने जब फर्स्ट टाइम तुम्हारी पिक देखी, मैं तुम्हारी आंखें देखी थी, आंखें देखते ही बस मैंने कहा था कि मैंने तो बस इसी को लेके आना है बस खाली। तो बस वहीं से फिर मुझे इन्होंने कहा कि अब बस और देर नहीं करनी है, अब जल्दी मैरिज कर लेनी है, पर बच्चों से थोड़ी सी बातचीत कर लें, थोड़ी सी सलाह कर लें। वह तो बच्चे मतलब कि जो इनके बेटे हैं तो वो तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, बट जो इनका एक बेटा था जिनके पास ये रहते हैं उनको प्रॉब्लम थी कि भाई इसको एक्सेप्ट नहीं करना। बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी हमने बहुत टाइम दिया उनको, मतलब कि हमने बहुत टाइम दिया कि वो लोग चलो कोई बात नहीं मान जाएंगे, कोई बात नहीं, पर वो लोग नहीं माने। और हमें मतलब कि फिर उसके बाद तो खैर मैं चली गई थी, उसके बाद फिर मुझे इन्होंने पटियाला बुला ही लिया था कि तुम मेरे पास ही रहो अब आकर। तो हम लोग अलग कहीं और रह रहे थे, इनकी मतलब कि इनके घर नहीं थे, जो दूसरा इनका घर था वहाँ हम लोग रह रहे थे। तो वहाँ हमें था कि चलो ये मान जाएंगे शायद, उसके बाद हम घर वापस जाएंगे, पर वो लोग नहीं माने, तो इसलिए चलो कोई बात नहीं। बट बाकी फिर सब लोग मतलब बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आई हमारी, मतलब कि मैरिज के टाइम पर इतनी प्रॉब्लम्स आई कि मतलब कि इनके कुछ जो फैमिली मेम्बर्स थे, 1-2 इनकी बहू वगैरह, और उन्होंने इतनी कोशिश करी कि मतलब कहाँ जाकर कि किसी भी तरह से मैं इनसे अटैच ना हो जाऊं, मतलब हम लोग अलग हो जाएं, हमारी मैरिज ना हो। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, पर हम लोगों ने चिलिया स्टार्ट किया था दुखनिवारण साहिब का। हमें उन्हीं के ऊपर भरोसा था कि गुरु तेग बहादुर जी सब कुछ करता धरता आप ही हो, आपने हमें मिलवाया है। क्योंकि कहते हैं ना कि सपने में पहले ही आभास मुझे हो गया था कि मैं इनके साथ हूँ, और मैंने बताया इनको, मैंने इनको उसी दिन जब इनका मतलब आया ना, इनका रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने बताया इनको, मैं कहा जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ, और मतलब कि मतलब फेस आपका जाना पहचाना लग रहा है, और मतलब रात में सपने में मैंने देखा आपको जैसे मैं आपको जानती हूँ। इनको मैंने बताया था, तो बाबा जी साहब ने कहा कि आपने हमको मिलवाया है और आप ही कृपा कीजिए, अब मिलवाया है तो इस रिश्ते को तोड़ तक निभाइए।
पर इतने की कृपा है गुरु तेग बहादुर जी की कि लोगों ने बहुत साम दाम दंड वेट क्या कुछ नहीं किया हमें अलग करने के लिए। क्या क्या बातें इनको मेरे लिए कही, मेरे को इनके लिए कही, ऐसी बातें कि मैं फ़ोन पे भी नहीं बोल सकती वो बातें, जो हम मतलब कि हर तरीके से कोशिश करी कि हम लोग अलग हो जाएं। पर इतनी कृपा रही गुरु तेग बहादुर जी की कि उन्होंने हमें ऐसे हाथ दे के रखा अपना, और अड़चने आने के बावजूद भी मतलब हमारी मैरिज हो ही गई। हमारी मैरिज हो ही गई। तो मतलब कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब दिल के बिल्कुल प्योर पर्ल है। मतलब कि कहते हैं कि ऐसा इंसान मिलता नहीं है, और बहुत अच्छे और अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेटिव और मतलब कि जैम ऑफ पर्सन है। आप भी कुछ बोलो। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਈ ਸਾਡੀ ਨਿਭਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਗਿਲੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। हमारी मतलब कि टचवुड हमारी इतनी अच्छी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी वाइब्स भी आपस में मिलती है, क्योंकि नाम ही सेम है, जेके जेके। जोगिंदर कोहली, जसप्रीत कौर, दोनों का जेके जेके ही है, दोनों की राशि भी सेम ही है। और उसके बाद क्या है कि वाइब्स इतनी मिलती है हमारी। जैसे मैं जब भी फ़ोन उठाने को होती हूँ ना, कि मैं इनको कॉल करती हूँ, मैं कॉल उठा के नंबर डायल करती हूँ, वहाँ से इनका कॉल आ जाता है। हमेशा ये होता है। और जब भी ये मुझे कॉल कर रहे होते हैं कि मैं उठाता हूँ, कॉल करता हूँ उसको, मेरा तुरंत जो है फ़ोन इनके पास से चला जाता है। मतलब टचवुड, मतलब इतनी वाइब्स मिलती हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं कि चलो बहुत हर लकी। बहुत हर लकी सच में। और बस ये थी हमारी छोटी सी लव स्टोरी, जो काफ़ी फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप लोग कैसे मिले, क्या हुआ था। तो हमने कहा चलो आज आपसे कल प्रॉमिस किया था, आज शेयर की जाए। और आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारी छोटी सी ये लव स्टोरी कैसी लगी। चलिए इसी के साथ ही व्लॉग ख़त्म करते हैं। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, सत श्री अकाल, बाय।